अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से। और आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे थे कि आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि हमारा वीज़ा अप्रूव्ड हो गया है तो हम कौन सी एयरलाइन जो है वो बुक करें, कौन सा टिकट जो है वो हमें चीप पड़ेगा। तो मैंने कहा चलें एक छोटी सी मूवी मैं इस सिलसिले में भी बना दूँ, शायद मेरी इस छोटी सी गाइडलाइन से आपको कोई मदद मिल सके। तो कल मैंने इस पे काफ़ी 2 ढाई घंटे जो है वो वर्कआउट किया। एक मैंने फ़र्ज़ी एक डेट लिख ली, अप्रैल एंड से लेके मई का पहला हफ़्ता जो है 24-25 अप्रैल और मई की 4-5 तारीख़। मैंने एक फ़र्ज़ी तारीख़ से के साथ जो एयरलाइंस तुर्की तक जाती हैं उनको मैंने चेक किया कि आया कि टिकट्स जो हैं उनमें क्या डिफ़रेंस है। तो मैंने इतिहाद एयरलाइन, एमिरेट्स, टर्किश एयरलाइन और पेगासस जो टर्की की एक चीप लाइन है, एयरलाइन है, लोकल एयरलाइन है, इनको चेक किया। तो मैं इन्हीं चारों के लिए जो है वो आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी और थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी, तो आपको हो सकता है चूज़ करने में आसानी हो आप 3-4 चॉइसेस के अंदर। तो सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि कराची से ख़ुसूसन और पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद, लाहौर से अक्सर फ़्लाइट्स जो हैं जो अरब एमिरेट्स के साथ या दुबई के साथ वाया जाती हैं, तो वो तुर्की वहाँ से आसानी से फ़्लाइट्स आपको मिल जाती हैं। लेकिन जैसे अगर हम फ़र्ज़ कीजिए क़तर एयरलाइन, इत्तेहाद एयरलाइन, एमिरेट्स, ये सारी एयरलाइंस जो हैं ये वाया कोई दुबई जाती है, कोई वाया अबू धाबी जाती है, कोई वाया क़तर जाती है, कोई वाया बहरीन जाती है। तो इनके लेओवर्स होते हैं, यानी इनके स्टॉप होते हैं। यानी आप अपने कराची या लाहौर या इस्लामाबाद से प्लेन पे बैठे और आपने 2.5-3 घंटे का 3.5 घंटे का सफ़र किया, आप पहुँचे। फ़र्ज़ कीजिए अगर हम मिसाल ले लेते हैं इत्तेहाद एयरलाइन की, तो वो वाया जाती है अबू धाबी। तो क्या हुआ कि आप 2.5-3 घंटे से 3.5 घंटे के बाद पहुँचे अबू धाबी, और अबू धाबी पे आप जहाज़ से उतरे, 4 3.5 4 घंटे आपका ले ओवर है, यानी आपको वहाँ रुकना है, एयरपोर्ट पे इंतज़ार करना है। फिर उसके बाद आपने वहाँ थोड़ा सा 4-5 घंटे आपके वहाँ वेस्ट हुए। उसके बाद फिर आप दोबारा आपने इमिग्रेशन से गुज़रे, दोबारा जहाज़ों में बैठे और फिर जहाज़ जो है वो दोबारा 4-5 घंटे की फ़्लाइट लेके आपको वहाँ से इस्तांबुल और टर्की जहाँ पे आप जो उतरना चाह रहे हैं जिस एयरपोर्ट पे, वो वहाँ आपको पहुँचाता है। तो इस सूरत में क्या होता है कि सबसे पहले तो ये कि आपको 2 जहाज़ बदलने पड़ते हैं। यानी एक दफ़ा आप बैठे, उसके बाद 2.5-3-4 घंटे आपके बीच में बेकार हुए। उसके बाद फिर आपने अपने हैंड कैरी बैग्स उठाया, फिर उसके बाद दोबारा आप दूसरे जहाज़ में बैठे। तो इस तरह ये ऑल टुगेदर 10 से 12 घंटे की टोटल फ़्लाइट हो जाती है। तो ड्यूरेशन इसका बढ़ जाता है फ़्लाइट का। अच्छा, फिर इन फ़्लाइट्स को जब आप देखते हैं तो उनमें एक बात ये भी होती है कि इनकी डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं। कुछ अगर आप इनकी बेसिक, जिसको कभी ये वैल्यू कहते हैं, कभी स्टैंडर्ड फ़्लाइट्स कहते हैं, यानी कम से कम जो इनकी फ़्लाइट्स होती हैं जहाँ से फेयर स्टार्ट होता है, उसमें क्या होता है कि ये आप लोगों को सहूलतें कम देते हैं। यानी कैंसिलेशन, अगर आप डेट कैंसिल करेंगी फ़्लाइट या डेट चेंज करेंगे तो क्या करते हैं कि ये $110 से लेकर US 240-250 US डॉलर तक आपसे लेते। तो फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम वहाँ हो गई और आपने ज़्यादा स्टे करना है या TRC अप्लाई करना है, TRP, तो क्या करेंगे आप, अपना टिकट आपका वेस्ट होता है या फिर उसको चेंज करवाने के लिए आपको एक बड़ी रकम दोबारा देनी पड़ती है। एज़ कम्पेयर एज़ अगर हम इसको टर्किश एयरलाइन पे देखें, तो टर्किश एयरलाइन और पेगासस एयरलाइन, दोनों एयरलाइन जो तुर्की की एयरलाइन है, ये नॉन स्टॉप है। यानी आप कराची से बैठे और सीधे आप 5 साढ़े 5 घंटे 20 मिनट से लेके 5 घंटे 50 मिनट के दरमियान इसका ड्यूरेशन होता है, और ये डायरेक्ट आपको वहाँ पहुँचा देती है। और तो इसमें ये हुआ कि आपके तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है वो टाइम बच गया। आपको जहाज़ से एक जहाज़ से उतर के दोबारा वेटिंग रूम में बैठ के फिर दोबारा इमिग्रेशन से गुज़रते हुए ये सारी आपकी जो हेडेक्स हैं ये बच जाती हैं और जल्दी से आप वहाँ पहुँच जाते हैं। दूसरी बात ये टर्किश एयरलाइन के साथ कि ये आपको बीच में मील जो है वो भी देती हैं। इसकी बनिस्बत अगर दूसरी फ़्लाइट्स हैं तो फ़र्ज़ कीजिए अगर आप पेगासस को ले लें तो वहाँ आपको कोई मील नहीं दिया जाता, कोई इंटरटेनमेंट जहाज़ में मौजूद नहीं होती है। और इसके अलावा क्या आपको मसला होता है कि जो आपका बैगेज है, बैगेज अलाउंस जिसे हम कहते हैं, यानी आप कितना सामान अपने साथ लेके जा सकते हैं।
वो एक बड़ा एक मसला होता है, क्योंकि जब आप चाहे घूमने भी जा रहे हो तब भी आपके पास ज़रूरत का आपका सामान होता है, आपके कपड़े होते हैं, आपकी और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें होती हैं, तो लामला आपको 10-15 दिन के लिए अपना थोड़ा बहुत सामान लेके जाना होता है। और इसके बरखिलाफ़ अगर आपने ये सोचा हुआ है कि वहाँ जाके हम टीआरपी टीआरसी अप्लाई करेंगे, तो क्या होता है कि आप अपने साथ और ज़्यादा सामान रखते हैं और चाहते हैं कि जितनी बेसिक चीज़ें हैं वो मैं रख लूँ। मैं उसकी मूवी एक और भी आपको बनाऊँगी इसके बाद इंशाल्लाह ताला, जो नेक्स्ट मेरी मूवी कह रही हूँ, सॉरी, वीडियो। तो उस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि कौन सा सामान जब वो वहाँ से आप आएँ तो अपने साथ कौन सा सामान लाएँ और कौन सा ना लाएँ। तो उम्मीद है कि वो जो वीडियो है वो भी आप लोगों के लिए बहुत कारआमद होगी। उसको देख के भी आपको काफ़ी पता चल जाएगा कि क्या वेस्टेज है, क्या चीज़ नहीं लेकर आनी चाहिए और क्या ज़रूर लेकर आनी चाहिए। तो जनाब आते हैं हम दोबारा अपने पॉइंट की तरफ। तो अच्छा, एक बात इसमें ये आपको ज़रूर देखनी है टिकट बुक करवाते वक्त कि इनकी पॉलिसी क्या है, यानी फ्री ऑफ चार्ज इनकी कैंसिलेशन और डेट चेंज की पॉलिसी है, या ये कि हमें कोई रकम देनी पड़ेगी, नंबर एक। नंबर दो, इसमें यह है कि टर्किश एयरलाइन में जब आप बुक करवाते हैं तो आपको ये आसानी होती है कि इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि दिसंबर 2021 तक, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अगर आप किसी भी वजह से अपनी फ़्लाइट की डेट चेंज करवाना चाहते हैं, कैंसिल करवाना चाहते हैं, टाइम चेंज करवाना चाहते हैं, तो ये फ्री ऑफ चार्ज है, आपको कोई पैसे इसमें नहीं देने। तो एक बड़ा रिलीफ़ है ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम जब कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इतिहाद एयरलाइन, एमिरेट्स को भी देखा, तो इन दोनों एयरलाइन की जो सेम डेट्स पे पैसे आ रहे थे, वो कराची से मैंने जब चेक किया तो इतिहाद एयरलाइन का 43,644 पाकिस्तानी रुपीज़ आ रहा था, यानी और एमिरेट्स का अगर जब मैंने देखा तो वो 47,424 रुपीज़ थे। तो तकरीबन 4-5 हज़ार का डिफरेंस है दोनों फ़्लाइट्स के में। और एक फ़्लाइट, जैसे मैंने आपसे कहा कि इत्तेहाद जो है उसमें आपको 4-5 घंटे के लिए रुकना है अबू धाबी में, और अगर एमिरेट्स के ज़रिए आप जाते हैं तो वो आपको दुबई में स्टे करना होगा। अच्छा, और दूसरी बात इनकी, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि इनके चार्जेस हैं चेंज करने की डेट्स। तीसरी बात ये कि ये सिर्फ़ आपको 20 केजी का चेक्ड बैग, यानी जो आप बड़ा सूटकेस लेके जाते हैं उसमें सिर्फ 20 केजी आपको अलाउ करते हैं, और आपको एक हैंड कैरी अलाउ करते हैं। तो इनके जो बैगेज अलाउंस है वो भी बहुत कम है। इसके बनिस्बत अगर आप कंपेयर करेंगे टर्किश एयरलाइन को, तो वो आपको 30 केजी अलाउ करता है, यानी जो आप अपना सूटकेस पैक करेंगे उसमें 30 केजी होना हो, और जो आपका हैंड कैरी हो उसमें 8 से 10 केजी तक भी चलता है। उसके अलावा आप अपना जो हैंड बैग, अगर लेडीज़ हैं तो उनके साथ हैंड बैग्स होते हैं। नॉर्मली जब आप सफ़र करते हैं कोशिश करते हैं थोड़ा बड़े साइज़ का हो, तो ज़रा और थोड़ा उसमें से भी सामान रख दिया जाए। अगर जेंट्स हैं तो उनके साथ उनका लैपटॉप का बैग या कैमरा बैग होगा, तो या ब्रीफ केस होगा। तो ये सब चीज़ें ये अलाउ करते हैं, और इनकी बड़ी फ़्लेक्सिबल है टर्किश एयरलाइन की जो पॉलिसी है। जब आप वहाँ जाते हैं तो वो आपको बहुत परेशान नहीं करते कि जी किलो ज़्यादा है, 2 किलो ज़्यादा है, आप पैसे दें सामान निकालें। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा एक होता है, और आसानी से सामान आ जाता है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करते। इसके बनिस्बत अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं पेगासस एयरलाइन, जो कि मैंने आपसे बताया, तो वो सबसे पहले है तो वो भी नॉन स्टॉप, वो 5.5 घंटे में आपको 5.5-6 घंटे में पहुंचा देगी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ख़राबी क्या है कि बहुत छोटे जहाज़ हैं, जहाज़ बहुत छोटे हैं, कोई एंटरटेनमेंट अंदर नहीं है, यानी आप माइक वगैरह जो टीवी है या कोई और चीज़ है, चार्जर है, कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। सीट्स बहुत छोटी, बिल्कुल पैक्ड सीट्स हैं। और उससे भी जो सबसे ज़्यादा इनकी बुरी बात है वो ये है कि ये जो बैगेज अलाउंस है ये बिल्कुल अलाउ नहीं करते। एक छोटा सा आपका जो आपका हैंड बैग, जिसको पर्स कहते हैं हम लोग लेडीज़ का, या छोटा ब्रीफ केस, बस वो ये अलाउ करते हैं कि आप वो जहाज़ में लेके जा सकते हैं। अगर उसके अलावा अगर आपने सेकंड पीस लिया है तो उस सेकंड पीस के ये 6,500 पाकिस्तानी आपसे मांगते हैं कि जी आप दें। और नॉर्मली होता ये कि अगर आपने अपना फ़र्ज़ कीजिए एक बैग ही ले लिया, उसको थोड़ा सा ज़्यादा सामान भर दिया, वो कहेंगे नहीं जी ये तो आपके बैग में नहीं आएगा, ये ओवर वेट है, आप इसका 6,500 दीजिए। तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। 3-4 लोगों से मेरी बात भी हुई, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं लोगों ने। तो उन्होंने यही कहा कि हम बहुत परेशान हुए हैं, बहुत वर्स्ट इनकी कस्टमर सर्विस है। और लेकिन जो इनका टिकट है, अच्छा मैं आप टिकट्स पे आ रही थी, सॉरी, मैं दोबारा आपको कंपेयर करके बता देती हूँ। मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। यानी इत्तेहाद एयरलाइन से जब मैंने चेक किया तो सेम डेट पे
43,644 आ रहा था। एमिरेट्स की जब मैंने एयरलाइन चेक की तो 47,424 रिटर्न टिकट आ रहा था। टर्किश एयरलाइन का सेम डेट पे 48,000 टिकट आपका जो है वो आ रहा था। इसमें टर्किश एयरलाइन में ये है कि जब आप इनकी बुकिंग करवाते हैं तो या ये तो टर्किश लीरा में या फिर यूएसए या कनाडा या यूरो, इनमें इनकी बुकिंग होती है। तो इनके पैसे आगे पीछे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उस वक्त करेंसी रेट क्या था, क्या होगा जब आप बुक करेंगे। तो मे भी इसमें थोड़ी बहुत 1000-2000 की फ्लक्चुएशन, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और इसके अलावा फोर्थ जो मैंने आपको ज़िक्र कर रही हूँ पेगासस एयरलाइन का, तो जब हमने उसको चेक किया तो उसका टिकट आया है 35,560 रुपीज़। तो अगर आप कंपेयर करें चारों एयरलाइन में तो सबसे कम टिकट जो है वो 35,560 पेगासस एयरलाइन का है। टर्किश और पेगासस एयरलाइन जो है दोनों की ड्यूरेशन नॉन स्टॉप 5 घंटे 20 मिनट से लेके 5 घंटे 50 मिनट के दरमियान ये आपको पहुंचा देती है। और कंपेयर करना, अब ये आप लोगों, मैंने एक आपको कंपैरिजन दे दिया है, अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। और पेगासस में ये है कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए किसी ख़ास मकसद के लिए जा रहे हैं, बहुत सामान आपके पास नहीं है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है और आप ओवरवेट नहीं है, आराम से आप सफ़र कर सकते हैं, तो ये बुरा नहीं है, क्योंकि 17-18 हज़ार एक तरफ का टिकट है इसका। और अगर आप सिर्फ वन वे जा रहे हैं, वापस नहीं आना है, सामान नहीं है, तो आई थिंक ये बुरा नहीं है। लेकिन ये कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो ये चारों का मेरा थोड़ा सा आपको मैंने कंपैरिजन बता दिया है और आप उम्मीद है कि इसको देखते हुए अपने टिकट बुक करवाएंगे। अब थोड़ी सी मैं आपको 2-3 मिनट की टिप और देना चाहूँगी कि टिप्स जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात जहन में रखिए कि टिकट लास्ट मिनट पे बुक ना करवाएं। होता क्या है, जितना करीब की डेट्स पे आप टिकट बुक करवाएंगे, टिकट आपको उतना ही महंगा मिलेगा। फ़र्ज़ कीजिए आपको टिकट चाहिए, आप कहते हैं जी मुझे कल का दे दें, तो कल का वो आपको बहुत महंगा देंगे बनिस्बत अगर आप कहेंगे जी मुझे नेक्स्ट वीक का टिकट चाहिए। तो एक तो ये बात हो गई कि थोड़ा सा रिलैक्स होके टाइम अपना लें और टिकट को जो है वो देखें। दूसरी अहम तरीन बात कि कोशिश ये करें कि अगर आप नो हाउ है आपको और कंप्यूटर्स जो है वो एलर्जिक नहीं है आप लोग, तो बेहतर ये कि ऑनलाइन जाके वेबसाइट पे ख़ुद टिकट बुक करें। तो ख़ुद टिकट बुक कराने से क्या होता है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस है, डेट चेंज करवानी है, कैंसिलेशन है, डायरेक्ट आप एयरलाइन के ऑफ़िस में, हेड ऑफ़िस में फ़ोन करते हैं और वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर आपने एजेंट से टिकट लिया है तो क्या करते हैं वो लोग, वो कहते हैं जी सॉरी ये नंबर जो रिज़र्वेशन नंबर है वो टोटल चेंज आ रहा है, एजेंट्स के लिए कोई दूसरा नंबर्स होते हैं, तो आप उन्हीं से बात करें, ये वही कर सकते हैं। तो जब आप उनको फ़ोन करते हैं तो वो एक लंबी रकम मांगते हैं, कोई 6,000, 8,000, 10,000। तो यही हुआ, एक जो एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने अपना शेयर किया कि वो आए थे इसी तरह और उन्होंने इरादा बदला कि नहीं जी हमें तो TRC अप्लाई करना है। टर्किश एयरलाइन पे फ़ोन किया, उन्होंने कहा सॉरी आप जाके अपने एजेंट से ही बात करें, वो आपका चेंज करेंगे। जब एजेंट से बात किया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चेंज कर दूँगा, 9,000 चाहिए। तो फ़ी पर्सन, वो 4 लोग थे, उन्होंने फ़ी आदमी 9,000 दिए और अपनी डेट चेंज करवा दी। और बाद में जो है वो जो बाकी हम लोगों ने बात में लोगों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो टर्किश एयरलाइन ने टोटली फ्री किया हुआ है दिसंबर 2021 तक कोविड-19 की वजह से, कि जब दिल चाहे आप टिकट चेंज करवाएं, अपनी कोई भी प्रॉब्लम की वजह से आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फ्री ऑफ चार्ज है। तो आपने इतने पैसे क्यों दिए? तो इस तरह से ये नुकसान, एक तो ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ। फिर दूसरी बात ये कि जब आप किसी एयरलाइन के पास जाते हैं तो आप एक या 2 डेटें उनको बताते हैं अपने चॉइसेस पे, इस वक्त जाना है, इस वक्त आना है। उनके पास तो टाइम होता नहीं, वो तो बिज़ी होते हैं, वही 1-2 डेट्स डाल के और आपको बता देते हैं ये टिकट आया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करके घर से वेबसाइट पे जाके, इनका पूरा ग्राफ होता है टर्किश एयरलाइन की, जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, बुकिंग कॉलम पे जाएंगे तो राइट हैंड टॉप पे आप देखेंगे एक छोटे छोटे से 2 कॉलम्स बने हुए, एक पे लिखा हुआ है लिस्ट और एक पे स्क्वायर से बने हुए ग्राफ सा डिज़ाइन बना हुआ है, उसके नीचे लिखा है मैट्रिक्स। तो अगर आप मैट्रिक्स को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा डेट्स का, कि अगर आप इस डेट को जाएंगे और इस डेट को वापस आएंगे तो क्या टिकट है। तो अगर वो आप थोड़ी सी डेट्स आगे पीछे करेंगे तो आपको बाज़ दफ़ा बहुत ही अच्छी डील्स मिल जाती हैं। तो इस थोड़े से टाइम देने से क्या होगा कि चाहे आप ख़ुद बुक करें, चाहे आप
एजेंट से कहें तो आपको पास ये पता होगा कि भी इन डेट्स पे जो है वो टिकट सस्ते हैं। फिर कुछ एयरलाइन जो है वो मैंने ये देखा कि कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जिनके एक वीक पे टिकट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक जो है उनका टिकट पे प्राइजेस थोड़े से कम है, फिर उसके बाद वाले वीक पे थोड़े से ज़्यादा हैं। कुछ एयरलाइंस मैंने ऐसी देखी हैं कि शुरू के जो उनकी तारीख़ें हैं उसमें उनके बहुत ही एक्सपेंसिव टिकट हैं, एंड जो डेट्स हैं उन पे उनके टिकट्स जो है वो चीप है। और कुछ एयरलाइंस ऐसी होती हैं जिनमें मखसूस दिन, वीक का एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ उस दिन टिकट जो है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंस के साथ सस्ता मिलेगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, अगर थोड़ा सा वर्कआउट आप कर लेंगे तो आप हज़ारों रुपए बचा सकते हैं, खुसूसन उन लोगों के लिए कि जो 3-4 लोग 5 लोग पूरी फैमिली जा रही है, तो उनको अच्छी खासी जो है वो पैसे की सेविंग हो जाएगी। दूसरी अहम बात कि जिस वक्त आप बैग पैक करें अपने, तो कोशिश ये करें कि अगर आप वहाँ ज़्यादा अरसे के लिए रुकने के लिए जा रहे हैं और आपको पता है कि आपको सामान लेके ज़्यादा जाना है, तो आप कोशिश ये करें कि बहुत हैवी बैग्स जो हैं उनको ना लें, ताकि आप ज़्यादा सामान ले जा सकें अपना। और किस तरह से सेलेक्ट करना चाहिए वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह ताला, जब डिटेल्स आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ लेकर आएँ और क्या सामान लेके ना आएँ यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको उम्मीद है कि ये छोटी सी जो टिप्स हैं इससे आप फ़ायदा उठाएंगे और आइंदा टिकट बुक करवाने के लिए आपको आसानी होगी। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी के लिए कारआमद हो सकती है तो शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।